अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाइयों बहनों, आप पर सलाम रहमत हो। ए वेरी गुड ब्रांड न्यू मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 9 जुलाई 2025। सबसे पहले मैं बताता जाऊं, मेरे इन पैगामात में, इन वीडियोस में आपको ग्लैमरस, चस्के, पट शट, मोडे शोडे, गोडे शोडे, तिलिस्म होशरबाई, जज्बात को बरंगेख्ता करने वाली, जिनसी जज्बात को उभारने वाली कोई बात नहीं मिलेगी। वो चीज चाहिए तो आप किसी और जगह जा सकते हैं। यहाँ तो हकीकत पे मबनी, सच पे मबनी, लॉजिकल बात की जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि गलत इंफॉर्मेशन का होना, इंफॉर्मेशन का ना होना उतना खतरनाक नहीं जितना गलत इंफॉर्मेशन का खतरनाक होना साबित है। यानी किसी को किसी चीज का इल्म नहीं, वो इतना खतरनाक नहीं। जब किसी को गलत इल्म दे दिया जाए या वो गलत इल्म हासिल कर ले, गलत इंफॉर्मेशन हासिल कर ले, वो ज्यादा खतरनाक है। ऐसे ही सिमत का, दुरुस्त सिमत का तायन होना इतना खतरनाक नहीं जितना किसी को गलत सिमत में डाल देना खतरनाक है। ये बातें हैं समझ वालों के लिए, दिल वालों के लिए, दिमाग वालों के लिए, कान वालों के लिए, आंखें वालों के लिए, जो इस्तेमाल करते हैं। अब इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। सही इंफॉर्मेशन का तयन होना इतना खतरनाक, तयन ना होना इतना खतरनाक नहीं जितना किसी को गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाए। जैसे 1200 साल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के 200-250 साल बाद चंद ईरानी जामईन उठे, कोई तिरमज से, कोई बुखारा से, कोई ताशकंद से, कोई सीस्तान से। उन्होंने उठ के इस्लाम की तारीख भी मरतब कर दी और इस्लाम का पूरा नज्म नस्क और ज़ाब्ता अखलाक भी मरतब कर दिया, कुरान को पीछे छोड़ दिया। जो सही इंफॉर्मेशन थी वो नहीं दी, गलत इंफॉर्मेशन दे दी। और गलत इंफॉर्मेशन को लेके आज तक, मैं एक बात फिर बताता जाऊं जो अक्सर वीडियो में कहता हूं, मैं हर मुल्क का, हर कौम का, हर रंग का, हर नस्ल का, हर मजहब का, हर पैदा होने वाले इंसानी बच्चे का, बल्कि अल्लाह की सारी मखलूकात का, कायनात का एहतराम करता हूं और हर मजहब की इबादतगाह का एहतराम करता हूं। चित्र तो मैं पाकिस्तान के रेवड़ को फेरता हूं, जो रेवड़ है, जो समझदार हैं, पाकिस्तान में अकल इस्तेमाल करते हैं, रब के निज़ाम के साथ ईमानदारी से चलते हैं, उनको मेरा चुम्मा भी और सलाम दे। अब ये जो पाकिस्तान के रेवड़ को गलत इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि सारा दिन गुनाह करो, आसमान तक लगाओ, शाम को ये दुआ कर लो सारे गुनाह माफ, ये गलत इंफॉर्मेशन है। सही इंफॉर्मेशन ये है कुरान के मुताबिक कि हम जो करते हैं, जो अमल करते हैं, जो सोचते हैं, जो नीयत इरादा रखते हैं, हमारे दिल में जो ख्यालात अपने लिए, दूसरों के लिए गुजरते हैं, हमारी निगाह कैसी है, इसके मुताबिक हमारे मुस्तकबिल का नतीजा या बदला मुरतब होता है। अब आगे, सही सिमत का तयन ना होना इतना खतरनाक नहीं जितना किसी को गलत सिमत में डाल दिया जाए। 1200 साल से इन्हीं ईरानी जामईन ने, इनमें कोई भी अरब नहीं था। ये जितने रवायतें लिखने वाले हैं, तफसीरें लिखने वाले, इनमें कोई भी अरब नहीं था। 1200 साल से इन्होंने गलत सिमत में डाल दिया है। गलत सिमत का एक लॉजिकली आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं। एक बंदा एक मोड़ पे खड़ा है, उसको नहीं पता कि सीधा रास्ता कौन सा है, उसकी मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है, या उसकी मंजिल से दूर करने वाला रास्ता कौन सा है। किसी बंदे से पूछ रहा है कि यार मैं शाहकोट के स्टॉप पे खड़ा हूं, बिकॉज आई एम फ्रॉम शाहकोट पाकिस्तान, मैं शाहकोट के स्टॉप पे खड़ा हूं। मैं किसी से पूछता हूं कि फैसलाबाद किधर है। वो बंदा मुझे फैसलाबाद कहकर लाहौर वाली बस पे बिठा देता है। चलो हम ऐसा कर लेते हैं, बस का जमाना खत्म कर देते हैं, पैदल का जमाना कर, 1200 साल का जमाना कर देते हैं। तब तो बस नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, इवन साइकिल भी नहीं था, गाड़ियां शाड़ियां या ये जो मवेशी है, इन्हीं पे पूरी मवासलात होती थी, ट्रांसपोर्टेशन होती थी। मैं शाहकोट के स्टॉप पे खड़ा हूं, मैं किसी को, बंदे को देखा है, बंदा मोतबर है, दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है, सुरमा शुरमा पाया, मसवाक भी छोटी सी जेब लगा के यहाँ टंगी हुई है, पगड़ी भी बांधी हुई है, तस्वीर भी हाथ में पड़ी हुई है मनकियां वाली, शलवार भी गोडियां तो तां की हुई है, बंदा मोतबर लगता है। ये जो जितने मोतबर लगते हैं ना आपको, अब मजहबी बंदर उतने अंदर से खतरनाक हैं
इनसे बच के रहो। मैंने उसको पूछा जी मैंने फैसलाबाद जाना है। उसने क्या लगता बंदे को पता नहीं फैसलाबाद किधर है। उसने मुझे लाहौर की तरफ मेरा मुंह कर दिया। मैंने सफर शुरू कर दिया। मैं किसी की बात नहीं अपनी बात कर रहा। मैंने सफर शुरू कर दिया। मेरा हर उठने वाला कदम मेरी मंजिल से दूर लेकर जा रहा था मुझे। और दूसरा बंदा जिसको पता था कि फैसलाबाद किधर है, मेरे साथ खड़ा था, वो फैसलाबाद की तरफ चल पड़ा। हम दो बंदे थे, मैं शायद मिसाल देने से पहले भूल गया। वो फैसलाबाद की तरफ चल पड़ा। उसका हर उठने वाला कदम उसको उसकी मंजिल के करीब तर लेता जा रहा था, और मेरा हर उठने वाला कदम मुझे मेरी मंजिल से दूर करता जा रहा था। अब मुझे जहां शिखपुर में जाके समझ आई, ओ हो मुझे तो भटका दिया गया है। मैं तो जाना था फैसलाबाद, ये तो किसी कुत्ते के बच्चे ने मुझे लाहौर की तरफ डाल दिया है। ये तो शिखपुर आ गया। यहाँ तो खुड़याला आना चाहिए था फैसलाबाद के रास्ते में, ये तो शिखपुर आ गया। फिर मैं क्या करूं। अब वो बंदा जो फैसलाबाद की तरफ जा रहा था, शाम तक उसने अपना काफी, या तो मंजिल पे पहुंच गया या अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया। उसको सुकून मिला, उसकी मेहनत, उसका सफर रंग लेके आया। अब मैं और डिसअपॉइंटेड हो गया। यार पहले मेरा सफर 35 किलोमीटर था, अब 85 किलोमीटर हो गया। यानी थकान भी मेरे हिस्से में आई, मेरा एक दिन भी जाया हुआ, थक गया, टूट गया, मंजिल से भी दूर हो गया। ये होता है किसी को गलत सिमत में डाल देना, या किसी का गलत सिमत इख्तियार कर लेने का खतरनाक होने का मतलब। इस कौम को 1200 साल से गलत सिमत में डाल दिया गया है। असली चीजें, नाम वही मिलते जुलते रखे गए। ज़कात का, सलात का तो नाम नमाज कर दिया। वो जो कुरान में कहा गया था तस्बीह, सलात और तस्बीह, वो नाम तो थोड़े मिलते जुलते रखे गए, चीजें बदल दी गई, मतालब मकासद बदल दिए गए, उनके अगराजो जो फवायद थे वो बदल दिए गए, अपने चंद टकों की खातर, थोड़ी सी बल्ले बल्ले की खातर, थोड़े से पैसों की खातर इन उलमाओं ने उनके असल जो अगराजो मकासद थे ना इस्लाम के, वो बदल दिए, लगा दिया नमाजों के पीछे और लगे हुए हैं। कल के बंदा मुझे कह रहा था, ये उसने गलत लफ्ज भी बोला मेरे मतलब, कि नमाजों की जो तादाद है या रकातें हैं कुरान में तो है नहीं, फिर कहां से सीखेंगे। मैं बोले कुरान में है नहीं तो क्यों सर खपाते फिरते हो, जरूरत क्या है सर खपाने की, सीधी राह पे आ जाओ, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारो। असल में कुरान के मुताबिक पूरी तवानाई से, पूरी ईमानदारी से जिंदगी जो गुजारना था, ये सलात व तस्बीह है। यहाँ तस्बीह मन के, तस्बीह तो इस्लाम में है ही नहीं थी। तस्बीह पहले बुद्धों के पास आई, बुद्धों से ये यहूदियों के पास आई, यहूदियों से काफी देर बाद ये मुसलमानों के पास, और मुसलमानों ने पकड़ के रख ली। ये तस्बीह हर मजहब के पास है। मैं दूसरे मजहबों का नाम नहीं लेता, जो इंडिया में माशाल्लाह 2-3 मजहब हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, जितने भी मजहब हैं मैं आपका एहतराम करता हूँ, और हर तुम्हारी इबादत गाह का एहतराम करता हूँ। फिर कोई मेरे से इख्तलाफ करे या गाली दे या मुझे मंदा चंगा बोले, पे थोड़ी मर्जी। मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं, मैं हर मजहब का बल्कि हर पैदा होने वाले इंसानी बच्चे का एहतराम करता हूं। और ये तस्बीह तो तमाम मजहब में है, हर मजहब वाला माला जपता है। हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, उसके जितने 2-3 मजहब हैं मुसलमानों समेत, सब तस्बीह फेर रहे हैं। ये कौन सी तस्बीह? अल्लाह ने कहा है चिरंद परिंद और बूटियां मेरी तस्बीह बयान करते हैं। या चिरंद परिंद के पास कौन सी तस्बीहें हैं? बूटों के पास, इशजार के पास, ये मच्छियां दे कोल केड़ी तस्बीह है जी? तुर्की दी तस्बीह आ, चाइना दी तस्बीह आ, या लोकल तस्बीह आ, मोटे मणकियां वाली तस्बीह आ, बरीक दाने वाली तस्बीह आ, कच दी तस्बीह आ, या लकड़ दी तस्बीह? कौन सी तस्बीह मच्छियों के पास? तस्बीह का मतलब जो रब ने प्रोग्राम उनके दिमाग में फीड कर दिया, उनको वही कर दी, ऑर्डर कर दिया, उनका जो काम है, मिशन है, जो उनकी ड्यूटी है, उनको समझा दी तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, और वो कर रहे हैं। तस्बीह का मतलब है
کہ اپنے دیے گئے قرآن کی طرف سے ان نسب و لین کو حاصل کرنے کے لیے پوری ایمانداری سے پوری توانائی کے ساتھ سرپٹ گھوڑے کی طرح اس پہ عمل درآمد کرنا، یہ تسبیح ہے۔ تسبیح کی بات اور سن لیجیے، 3 بار الحمدللہ کہنا، 3 بار سبحان اللہ کہنا، 3 بار لا الہ الا اللہ کہنا، 33 بار الحمدللہ کہنا، 33 بار سبحان اللہ کہنا، 33 بار لا الہ الا اللہ کہنا۔ یہ جو 33 ہے یا 3 5 7، یہ یہودیوں کے لیے بہت معتبر ہے۔ جو جوش کمیونٹی ہے ان کے نزدیک یہ جو طاق عدد ہیں، اس کو انگلش میں آڈ کہتے ہیں، یہ متبرک ہے، یہ لکی ہیں، یہ خوش قسمت ہیں، یہ نصیب والے ہیں۔ اور جو جفت ہیں جس کے 2 4 6 جن کو ایون کہتے ہیں، شاید انگلش میں ایون، میرا خیال اگر میں غلط نہیں تو اگر غلط کہہ دیا تو مجھے اصلاح کر دیجئے، ان کو وہ نیس کہتے ہیں، منحوس کہتے ہیں۔ اور ہم نے زیادہ چیزیں باہر سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، ہم نے دین اسلام سے کچھ اڈاپٹ نہیں کیا، دوسرے مذاہب سے زیادہ چیزیں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں۔ جیسے جنازہ پڑھنے کے ٹائم یا تو 3 سطریں بنائیں، یا 5 سطریں بنائیں، یا 7 سطریں بنائیں، یا 9 سطریں بنائیں۔ اگر 2 سطریں بنائی، مردے نے اٹھ کے بھاگ جانا، کون پھڑ کے لے کے آئے گا۔ اگر 4 سطریں بنائی، مردے نے اٹھ کے کھڑا ہو جانا۔ پھر لیلۃ القدر کی بات آپ کرتے ہو کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو 21ویں رمضان کو، 23ویں رمضان کو، 25ویں رمضان کو، 27ویں رمضان کو، 29ویں رمضان کو، یعنی 22 رمضان کو بھی لیلۃ القدر نہیں، 24 کو بھی نہیں، 26 کو بھی نہیں، 28 کو بھی نہیں، 30 کو بھی نہیں، اگر 30واں روزہ ہو گیا تو۔ یہ کتنی بڑی خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اعداد کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ تو یہ کیلکولیشن جس کو بولے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ساتھ نہیں چلتا، اس نے ایک نظام بنا دیا، اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور یہ میں ویڈیو 15 منٹ تک رکھوں گا۔ یہ آج کا مقصد یہ تھا کہ کسی بندے کو صحیح انفارمیشن نہ ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا اس کو غلط انفارمیشن دے دینا، یعنی صحیح علم کا تعین نہ ہونا یا صحیح علم نہ ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا کسی کو غلط علم دے دیا جائے، جیسا کہ اس ریوڑ کو 1200 سال سے ارانی جامع نے اپنے کتب روایات میں دے دیا گیا ہے۔ صحیح سمت کا تعین نہ ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ غلط سمت پہ کسی کو ڈال دینا ہے، جیسے کہ 1200 سال سے انہی رانی جامع میں اس ریوڑ کو غلط سمت میں ڈال دیا گیا ہے۔ اصل چیزوں کے جو قرآن کے مطابق مقاصد تھے، اغراض تھے، اس کو ختم کر کے اس کے مد مقابل ایسے ہی محمل چیزیں رکھ دی گئی۔ لو جی، یہ پوجا پاٹ ہے، یہ پرستش ہے، یہ عبادت ہے، یہ کرنی ہے تم نے بخشے جانا ہے، یہ نہیں کرو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ رب تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ رب کے نظام کے ساتھ جو قوم چلے گی، عقل کے ساتھ، رب کے نظام کے ساتھ، صرف رب کے نظام کے ساتھ چلے گی، وہ یہاں بھی جنت بنائے گی، وہاں بھی جنت بنائے گی۔ اور اس نے یہ کہا جتنا وہ جس سمت میں محنت کرے گی اس کا اس کو پھل ملے گا، اجر ملے گا۔ اور جو قوم رب کے نظام سے دور جائے گی، اپنے نظام وضع کرے گی، اپنے مولویوں اپنی کتابوں کو فالو کرے گی، اس کے لیے یہاں بھی درماندگی اور وہاں بھی لطر۔ صحیح سمت کا نہ ہونا اتنا خطرناک نہیں، تعین نہ ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا کسی کو غلط سمت میں ڈال دینا۔ تو آگے آپ انڈیپینڈنٹ ہو، یو ہیو فل فریڈم، یو ہیو فلی انڈیپینڈنٹ۔ میں آپ کو زبردستی نہیں کہتا، یہ جو میں آپ کو میسج دیتا ہوں اس پہ غور و خوض کرو، تدبر تفکر کرو، عقل کے کوڑے دڑاؤ۔ دین اسلام کہتا ہے عقل استعمال کرو، عقل کا کوڑے دڑاؤ، کائنات کو تسخیر کرو۔ مذہب کہتا ہے عقل استعمال نہیں کرو، جانوروں کی طرح پیدا ہو جاؤ، جانوروں کی طرح زندگی گزارو، جانوروں کی طرح مر جاؤ۔ اب حساب لگا لو مذہب اور دین اسلام میں کتنا فرق ہے۔ مذہب دین اسلام کی ضد ہے، اپوزیشن ہے، مخالفت ہے۔ اور یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس پہ آپ تدبر کرو، تفکر کرو، غور و خوض کرو، غور و خوض کرو، غور و خوض کرو میری باتوں کو۔ کیا یہی وہ چیز نہیں جو آپ کو سیدھی راہ پہ ڈال دے گی؟ یہی وہ بات سمت نہیں، وہ انفارمیشن نہیں جو آپ کو سیدھی راہ پہ ڈالے گی؟ آپ سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے، یہاں سے اور وہاں بھی، یہاں سے جنت کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر میری بات آپ کو اچھی لگے،
इस पे अमल करके देख लो, गौर खोज करो, कोई जबरदस्ती नहीं आपके साथ। 1 मिनट में आपको और लूंगा, चूंकि मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई आखिरी वाली। जो मैं आपके साथ रोज बातें करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, कुरान का मैसेज देता हूँ, इस पे एक बार रुक जाओ। इतना कुछ तुम कर रहे हो 77 साल से, इतनी गलत मलत चीजें देखते हो, 2-4 मिनट सानू भी सुन लो, फिर इस पे गौर खोज कर लो कि ये बंदा चाहता क्या है, ये बंदा कहता क्या है, इसका मकसद क्या है, इसको लालच क्या है तुमसे। कोई जमीन जायदाद, कोई महल माड़ियां, कोई महंगी गाड़ियां, कोई रुपया पैसा बैंक बैलेंस, या औरतां शौरतां का तो मुझे तलब ही नहीं। वो तो रब ने कब का पूरा कर दिया सब कुछ। मैं आपको रब के निजाम के साथ जोड़ना चाहता हूं। फिर रिसर्च करो, आपको पता चल जाए कि ये बंदा बात सही करता है, फिर उस पर अमल करके देख लो। ये जो मैं पैगाम खालिस कुरान से लेके आ रहा हूं, इस पे अमल करने के बाद अगर आपकी जिंदगियों में शादाबियां, सरफराजियां, कामयाबियां, कामरानियां, शादमानियां, खुशहालियां, खुशगवारियां, रिज़्क में फरावानियां ना हो, तो मैं थोड़ा यहां भी मुजरम और वहां भी मुजरम। ये मेरे वीडियो डाउनलोड कर लेना कि छोटे जो मेमोरी कार्ड, आजकल तो मेमोरी कार्ड भी 2-2 टीबी के आ गए हैं। मेरे सारे वीडियो उस मेमोरी कार्ड में डाल के ले जाना। ये जो मैंने ईद उल फितर, ईद उल अजहा 2025 से आगाज किया, कुरान के मैसेज वाले वीडियो, दूसरे नहीं, पॉलिटिकल वीडियो नहीं, ये ले जाना रब के सामने कि रब्बा हमने इस बंदे के कहने पे अपने आप को सीधा किया था, तो हम बर्बाद कैसे हो गए। तो फिर मैं थोड़ा मुजरम यहां भी और वहां भी। और ये जो मैं आपको रब के निजाम के साथ जोड़ने की अनथक और बेकार कह लो कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जिसने असर तक करना कोई नहीं, मुझे इसके बदले आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। जाओ कि याद करेंगे वतन जाके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।